We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो बिहार की राजनीति में अब राजनीतिक हवा ने करवट लेना शुरू कर दिया है। दरअसल नई तस्वीर बहुत जल्द सामने आएगी। नए मुख्यमंत्री का नाम भी बहुत जल्द सामने आने वाला है। नए मुख्यमंत्री की तस्वीर सबके सामने आ जाएगी। बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर राज्यसभा पद की शपथ ले ली, राज्यसभा सांसद बन गए। हालांकि उनके नाम में ये रिकॉर्ड भी बन गया कि वो मुख्यमंत्री रहते राज्यसभा के सांसद बन गए। और अब ऐसे में बताया जा रहा है कि संभवतः 1 से 2 दिन के भीतर नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा, नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। अब इसी को लेकर बीजेपी के अंदर हलचल तेज है। पटना से दिल्ली तक ये हलचल तेज है। हालांकि इस बीच बीजेपी के अंदर अगर हम देखें तो अब एक नया पावर गेम भी देखने को मिल रहा है। बदलती आहट अब देखने को मिल रही है और बीजेपी ने अब नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको शुरू भी कर दिया है। और इस फहरिस्त में सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। अब ऐसे में हम देखें तो आपको बता दें कि अब संभावना जताई जा रही है कि 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और इसी के साथ लगभग 2 दशक तक मुख्यमंत्री बना रहना नीतीश कुमार का, उनका जो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, 10 बार लगातार वो सीएम बने, वो खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार 14 अप्रैल को संभवतः इस्तीफा दे सकते हैं। और ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि 15 अप्रैल को पटना स्थित लोक भवन में नई सरकार का शपथ ग्रहण भी आयोजित किया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी ने विधायक दल के नेता को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें साफ रूप से इशारा किया जा रहा है कि सत्ता का नेतृत्व अब बदल सकता है। बीजेपी नेतृत्व ने इस अहम प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुना है, केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। और इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक पत्र भी जारी किया, जो कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लेटर में कहा गया है कि पार्टी संसदीय बोर्ड के निर्देश पर बिहार में विधायक दल के नेता के चुनाव की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। ऐसे में देखें तो इससे पहले बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इशारा किया था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर आखिरी फैसला बीजेपी को ही लेना है, बीजेपी ही करेगी और उसके द्वारा सुझाए गए नाम पर एनडीए विधायक दल की बैठक में सहमति जताई जाएगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों की चर्चा इस वक्त बिहार में चल रही है, लेकिन अभी तक किसी के भी चेहरे पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक हर कोई ये जानना चाहता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आखिर कौन है। ऐसे में इस बीच नीतीश कुमार ने भी अपने आवास को लेकर हलचल तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास से उनके सामान को 7 सर्कुलर रोड आवास पर स्थित जो उनका सामान है वो शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 2014 में भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद इसी आवास में वो रुके थे। ये तब की बात है जब बिहार की बागडोर जीतन राम मांझी संभाल रहे थे और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सीएम बनाया था। अब एक बार फिर से बिहार की सियासत एक निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे बिहार की राजनीतिक एक नई दिशा तय करने वाले हैं। और ऐसे में जैसा मैंने आपको बताया कि कई नाम इस लिस्ट में है। इस लिस्ट में सम्राट चौधरी का नाम है मुख्यमंत्री को लेकर, विजय सिन्हा का नाम सामने आ रहा है। कई ऐसे नाम है जो कि बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम मोहर अभी लगना बाकी है और इसको लेकर मंथन जारी है। दिल्ली से लेकर पटना तक ये बैठकें अभी भी हाई लेवल पर चल रही है, मीटिंग चल रही है लगातार। और ऐसे में अगर हम देखें तो नीतीश कुमार का सामान भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनका सामान अब एक अणे मार्ग से शिफ्ट करके अब 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर शिफ्ट किया जा रहा है। यानी मुख्यमंत्री ने तो अपना निर्णय बना लिया नीतीश कुमार ने। उन्होंने दिल्ली में भी बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अब 2 दशक तक हमने बिहार की सेवा की है और अब हम केंद्र की राजनीति करेंगे और अब हम दिल्ली इसलिए आए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले कुछ घंटों बाद जब बिहार के नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, उनके चेहरे को रिवील किया जाएगा, तो फिर क्या रिएक्शन सामने आते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में